कई जहरीले बर्ताव आमने सामने की बातचीत में साफ दिखते हैं, लेकिन अगर लोग अपने फोन के पीछे छुप जाएं तो कई वीडियो में ऐसे बर्ताव दिखाए जाते हैं जो लोग असल में करते हैं, लेकिन क्या हम टेक्स्ट मैसेजिंग में भी इन्हें पहचान सकते हैं? असली बात यह है कि हमेशा अपने दिल की सुनो। कभी अपने फोन को ऐसे देखा है कि समझ नहीं आया मैसेज का मतलब क्या है? टेक्सटिंग हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ बताती है किसी की पर्सनैलिटी और उनकी भावनात्मक स्थिति के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सटिंग में आने वाले रेड फ्लैग्स की, ध्यान देने वाली बातें और ये आदतें दूसरे व्यक्ति की मंशा के बारे में क्या बताती हैं। वेनिशर्स जो अचानक गायब हो जाते हैं, वे शुरुआत में बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं और लगातार रुचि दिखाते हैं, फिर बिना किसी वजह के बीच में ही गायब हो जाते हैं, कभी कभी दिनों तक। जब वापस आते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, न कोई वजह बताते हैं, न माफी मांगते हैं। ये बताता है कि उन्हें आपके साथ संबंध बनाए रखने में दिलचस्पी नहीं है। ये व्यवहार अक्सर उस तरह के लगाव को भी दिखाता है जहां कोई तब पीछे हट जाता है जब उसे ज्यादा घुटन या दबाव महसूस होता है। ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल होती है जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसमें ध्यान या तारीफ जैसे इनाम अनियमित तरीके से दिए जाते हैं ताकि आप उम्मीद में बने रहें और उनसे जुड़े रहें। यह चक्र एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड बना सकता है जहां अनिश्चितता आपकी भावनात्मक निर्भरता को और मजबूत कर देती है। सिर्फ बातों पर नहीं, पैटर्न पर ध्यान दें। अगर किसी की अनियमितता आपको उलझन या बेचैनी महसूस कराती है तो अपनी हदें तय करें या थोड़ा दूर हो जाएं। स्वस्थ बातचीत हमेशा भरोसेमंद और स्थिर महसूस करवानी चाहिए। रात में लगे सवाल जैसे होते हैं ये नाइट क्रॉलर। वो अक्सर बोरियत या अकेलापन में ही देर रात मैसेज करते हैं। पूरे दिन उनसे कोई खबर नहीं होती, लेकिन जैसे ही रात होती है वो कैजुअली हाय उठे हो भेज देते हैं। कभी कभार देर रात का मैसेज तो चलता है, लेकिन अगर ये लगातार होता है तो इसका मतलब है कि तुम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं हो। हो सकता है कि वे तुम्हें बस टाइम पास या खाली समय भरने वाला समझते हो। ये एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर उनके जवाब हमेशा छोटे, अस्पष्ट या अनदेखा करने वाले होते हैं, जैसे कि LOL या ओके, तो फिर समझो वो कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कितनी मेहनत तुम बातचीत में लगा रहे हो, ये एक चेतावनी सचेत करता है। लेकिन याद रखो, संदर्भ भी जरूरी है। हो सकता है कभी वो सोच समझ के संदेश भेजते थे, पर अब सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हैं। इससे तुम्हें एहसास होता है कि बातचीत को जिंदा रखने वाला तुम ही हो। जब तुम उनके साथ अपनी चैट्स देखो तो ये पैटर्न दिखाता है कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है या फिर वे मायने रखने वाली बातचीत नहीं कर पा रहे। सच ये है कि अगर सारी मेहनत तुम कर रहे हो बातचीत चलाने में, तो ये असली नहीं है। दोस्ती हो या रिश्ता, तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हारी एनर्जी और कोशिश के बराबर हो, जो तुम्हारे जितना ही तुम्हारे साथ बात करने को एक्साइटेड हो। एक तरफा मैसेजिंग ठीक नहीं लगती, ये तो बराबरी होनी चाहिए। लेकिन जब ये सब एक तरफा हो, जैसे वो अपनी जिंदगी की सारी बातें तुम्हें बताएं मगर तुम्हारी पर कोई ध्यान न दे, वो अपने दिन के लंबे लंबे मैसेज भेजें लेकिन कभी पूछें भी नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है, इस तरह की टेक्सटिंग आदत सेल्फिशनेस या रेसिप्रोसिटी बढ़ चढ़कर जवाब देने की जरूरत को ना समझने की निशानी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक जरूर करें। हमेशा निशाना साधने वाले लोग होते हैं जो आपके मैसेज में कुछ न कुछ गलत निकाल ही लेते हैं, चाहे आपकी स्पेलिंग हो, टोन हो या जो बातें आप करते हैं। उनके मैसेज पढ़कर आप खुद को अजीब महसूस करते हैं और कभी कभी वे अपने तंज और आलोचना को मजाक में छुपा देते हैं। साथ में ढेर सारे इमोजी भी लगाकर अपनी असली नीयत छुपा लेते हैं। जैसे आप हंसते हुए हाउडी कहते हैं बातचीत शुरू करने के लिए और वे जवाब देते हैं, ये मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेमानी बात लगती है। ऐसे पल आपको अनदेखा महसूस करा सकते हैं और आपकी बातों पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरह के मैसेज पैटर्न से कंट्रोल करने या खुद को सबसे ऊपर दिखाने की आदत झलकती है। लगातार आलोचना करना उन्हें अपना बेहतर महसूस कराने में मदद करता है, लेकिन अक्सर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कीमत पर। ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वस्थ रिश्ते प्रोत्साहन, दयालुता और आपसी सम्मान पर बनाए जाते हैं, न कि छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करने या आपका मन तोड़ने पर। बैकहैंडेड मैसेज ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ राग या नफरत का भाव होता है। ये आपको बैकहैंडेड मैसेज भेजते हैं। जब आप बात करते वक्त बीच में रोके जाते हैं और जवाब देने में कुछ देर लगाते हैं, तो आपको ऐसा मैसेज मिल सकता है जैसे लगता है तुम जवाब देने के लिए बहुत व्यस्त हो, या चलो छोड़ो, मैं परेशान करना बंद करता हूं। ये व्यवहार असुरक्षा और छुपी हुई नाराजगी को दर्शाता है। बार बार गिल्ट ट्रिपिंग से बातचीत तनावपूर्ण हो सकती है। यह समझना जरूरी है कि जवाब देरी से देने का मतलब इनकार नहीं होता। मैसेजिंग के ये छोटे छोटे तरीके बड़े पैटर्न भी दिखा सकते हैं। किसी भी लाल झंडे से अगर आप खुद को जोड़ पाते हो तो थोड़ा वक्त लेकर सोचो कि वो आपको कैसा महसूस कराते हैं। सेहतमंद रिश्ते मेहनत, संतुलन और इज्जत पर बनते हैं, यहां तक कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी। पैटर्न्स पर ध्यान दो और अपनी सीमा तय करने या अपनी बात खुलकर कहने से कभी डरना मत। क्या आपने कभी किसी से ऐसे टेक्सटिंग स्टाइल में मैसेज किया है? आपके हिसाब से और कौन कौन सी टेक्सटिंग स्टाइल्स रेड फ्लैग हो सकती हैं?
अपने अनुभव और सोच कमेंट में ज़रूर बताओ।